साथियों, मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बात कही। हमारे पवित्र लंगरों में हमारे खाने में रेत फेंका था। हम उनको चुनौती देते हैं, अब बीजेपी वालों के घुटने भी टिकवाएंगे और बीजेपी वालों की नाक भी रगड़वाएंगे। साथियों, दो बड़े गंभीर विषय हैं। पहला विषय तो ये कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान आंदोलन के ऊपर बहुत झूठे आरोप लगाए। अगर देखा जाए तो पहले दिन से, जब से हमारा आंदोलन शुरू हुआ, ये बीजेपी व आरएसएस वाले तब से हमारे आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब इन बीजेपी आरएसएस वालों ने सारी हदें पार कर दी। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि किसान आंदोलन में मां बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। खट्टर ने कल कहा कि आंदोलन में लोगों को मारा जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि लोकल लोग आंदोलन के खिलाफ पंचायतें कर रहे हैं। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इन झूठे आरोपों का जवाब देना बहुत जरूरी है। और हम यह बताना चाहते हैं मनोहर लाल खट्टर को कि आप कहने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप हरियाणा के किसी भी गांव में आज अपना एक छोटा सा भी प्रोग्राम करके दिखा दें। आपने जहां भी प्रोग्राम करने का प्रयास किया, किसान भाइयों ने आके आपको काले झंडे दिखाए, आपके प्रोग्राम कैंसिल करवा दिए। तो आप कहने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपकी हरियाणा में कुछ चलती वलती नहीं है। और मनोहर लाल खट्टर यदि ये झूठे आरोप लगाने की बजाय अपने काम पर ध्यान देंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा और हरियाणा प्रदेश के लिए भी अच्छा रहेगा। साथियों, मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बात कही कि लोकल लोग पंचायत कर रहे हैं आंदोलन के खिलाफ। हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आपके अपने संयुक्त किसान मोर्चा ने यहां के लोकल सभी गांवों की, सभी खापों की एक मीटिंग बुलाई थी। और उस मीटिंग में यहां के लोकल गांवों के लोगों ने कहा कि हर किसान की रक्षा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे किसी भी भाई के ऊपर खरोंच तक नहीं आने दी जाएगी। और यदि जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि हम अपनी गर्दन कटा लेंगे, लेकिन अपने किसी किसान भाई को खरोंच तक नहीं आने देंगे। साथियों, आसपास के जितने भी तमाम गांव हैं, इन सभी गांवों के यहां पे लंगर लगे हुए हैं। इन सभी गांवों की यहां पे झोपड़ियां लगी हुई हैं। यहां की जो तमाम बड़ी खापें हैं, चाहे दैया खाप हो, सरोआ खाप हो, अंतिल खाप हो, आप देखिए इस सिंगू बॉर्डर पे सारी खापों के लंगर लगे हुए हैं। और जो लोग यहां पंचायत करने का ड्रामा करते हैं आंदोलन के खिलाफ, मेरे भाइयों, ये कोई किसान नहीं है। हम बता देना चाहते हैं कि ये वही बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं जिन गुंडों ने 26 जनवरी के बाद हमारे पवित्र लंगरों में हमारे खाने में रेत फेंका था। और उसके बाद यहां के लोकल लोगों ने उन बीजेपी आरएसएस वालों का बढ़िया तरीके से इलाज किया था और उसके बाद वो दिखने बंद हो गए थे। अब दोबारा से खट्टर सरकार के इशारे पे वो बीजेपी आरएसएस के गुंडे दोबारा सक्रिय हो रहे हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने महापंचायत की है। उनकी महापंचायत में कितने लोग होते हैं भाइयों? 30 से 40 आदमी। हम उनको चुनौती देते हैं, हमारे हरियाणा के, पंजाब के किसी भी गांव में बैठक में चले जाना, रात को 8-9 बजे भी हमारी बैठकों में 50 लोग तो वैसे बैठे हुए मिल जाएंगे और ये बीजेपी वाले 30 लोगों को इकट्ठा करके महापंचायत का ड्रामा करते हैं। साथियों, ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे महापंचायत के नाम पे भी कलंक हैं। ये महापंचायत के नाम पे कलंक हैं। 25-30 लोगों को इकट्ठा करके कहते हैं कि महापंचायत कर दी। साथियों, मैं अंत में आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं।
अपना पूरा किसान समाज आंदोलन जीतने के बहुत करीब खड़ा है। अब देखिए किस तरीके से कल बीजेपी वाले गुंडों ने गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर गुंडागर्दी करी, किस तरीके से हमारे किसान भाइयों के साथ बुरा व्यवहार किया। और जब हमारे किसान भाई इकट्ठे हो गए, काले झंडे लेके आए, तो वो बीजेपी वाले दलाल गुंडे वहां से भाग गए और अपनी खुद की गाड़ियां तोड़ के झूठे आरोप किसानों पे लगा दिए। साथियों, आप याद कीजिए 26 नवंबर को हमारे ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए। हमें खालिस्तानी बोला गया, हमें आतंकवादी बोला गया, हमारे ऊपर विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए गए, लेकिन बीजेपी वालों के सारे हथकंडे फैल हो गए। हमने अपने काम पे ध्यान दिया, हमने हर चीज का जवाब अपनी जुबान से नहीं अपने काम से दिया। तो आज बीजेपी घुटने टेक चुकी है साथियों आपके सामने। लेकिन अब हम भी एक ऐलान करना चाहते हैं कि अब सिर्फ बीजेपी के घुटने टेकने से काम नहीं चलेगा। अब बीजेपी वालों के घुटने भी टिकवाएंगे और बीजेपी वालों की नाक भी रगड़वाएंगे। उसी के बाद आंदोलन जीत के वापस अपने गांव में जाएंगे। साथियों, जो ये गाजीपुर बॉर्डर की कल घटना है, यह दिखाती है कि बीजेपी वाले घबरा गए हैं, बीजेपी वाले तिलमिला गए हैं। अब इनको इस बात का पता लग गया है कि आपका अपना संयुक्त किसान मोर्चा जब मिशन यूपी की शुरुआत करेगा, तो जो बीजेपी पिछली बार 300 सीटें जीत के लाई थी यूपी विधानसभा में, वो बीजेपी 10 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी आपकी ताकत के कारण। बीजेपी आपसे डरी हुई है, बीजेपी आपसे बौखलाई हुई है। बस मैं अंत में यही बात कहता हूं मेरे भाइयों, खासकर नौजवान भाइयों को, कि जिस तरीके से आज तक आपने शांतिपूर्ण तरीके से एकजुटता के साथ आंदोलन लड़ा है, आगे भी ठीक इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होकर आंदोलन लड़िएगा। यदि हम शांतिपूर्ण रहे, यदि हम एकजुट रहे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें जीतने से नहीं रोक सकती है मेरे भाइयों। हम जीतने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसान शब्द के पवित्रता की बात करते हैं, तो कम से कम इन बीजेपी वालों को, जिनका चेहरा, चरित्र, जिनकी जुबान अपवित्र है, कम से कम उनको पवित्रता की बात नहीं करनी चाहिए। जब 26 नवंबर को हम और आप लोग दिल्ली के बॉर्डरों की तरफ आ रहे थे, तो खट्टर सरकार ने ही सड़कें खुदवाई थी, खट्टर सरकार ने ही आंसू गैस के गोले हमारे बुजुर्गों को मरवाए थे। इस खट्टर सरकार ने हरियाणा में अलग अलग जगहों पे हमारी माताओं बहनों के सर फोड़े थे। तो कम से कम मनोहर लाल खट्टर को और बीजेपी वालों को पवित्रता की बात नहीं करनी चाहिए। इनको पवित्रता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है मेरे भाइयों। साथियों, आपका मोर्चा, अपना ये मोर्चा बहुत अच्छा चल रहा है, जीतने के बहुत करीब हैं। बहुत जल्दी अपनी जीत का ऐलान होगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ नारे लगाएंगे, ताकि दिल्ली में बैठे हुए तानाशाहों के कान खुल सके, ताकि उनकी कुंभकर्णी रूपी नींद टूट सके। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय का अगर समय ज्यादा ले लिया हो तो उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद।